अभी कथा चल रही थी कि नंदी जी प्रकट हुए तो वहां सब देवता पधारे, गंधर्व पधारे, यक्ष पधारे और बड़ा भारी उत्सव प्रकट हो गया। तो कथा ऐसी चल रही थी और सहसा आचार्य वृंदों का सहसा आगमन हो गया। तो बिल्कुल लगता है कि नंदी जी के प्राकट उत्सव की कथा में महापुरुषों का मंगलमय आगमन। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े प्रसिद्ध व्याख्याता और हमारे अत्यंत प्रिय, संपूर्ण भारत में कथा की गंगा प्रवाहित करने वाले परम श्रद्धेय आचार्य श्री कृष्णा पांडे जी पधारे हैं। तो समस्त आचार्य वृंदों के लिए हमारे आचार्य जी पधारे, जोरदार तालियां सबके लिए। मंगल मूल विप्र परितोषु। आप सभी के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग आगे के प्रसंग में चलें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अथ ब्रह्मादयो देवा देवपत्न्यश्च सर्वसा तत्रा जगमश्च सुप्रीत्या हरिश्चैव शिवो। उस समय ब्रह्मादि समस्त देवता प्रकट हो गए। सब देवता अपनी अपनी पत्नियों के सहित वहां पधारे और देखते ही देखते महान उत्सव प्रकट हो गया। कौतूहलवश सब वहां दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि भी पधारे और खूब उत्सव हुआ। चतुर्भुज वह बालक जो शिव के स्वरूप में है, उस बालक को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। सबको परम आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए उस बालक का नाम क्या रखा गया? नंदी। क्योंकि आनंद प्रकट करने वाला वह बालक था, इसलिए उस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह साक्षात शिव स्वरूप ही है, साक्षात शिव जी ही है, शिव स्वरूप नहीं, साक्षात भगवान महादेव ही बालक के रूप में आए हैं। जय हो। तो बाद में सब देवता उत्सव मना करके वहां से विदा हुए। उस समय जब सब देवता विदा हुए तो नंदी जी ने अपना सामान्य रूप धारण कर लिया। सामान्य मनुष्य जैसे बन गए। जो चतुर्भुज थे वो द्विभुज बन गए, सामान्य स्वरूप हो गया। इसको देख करके सिलाद मुनि को थोड़ा क्षोभ हुआ। मेरा बालक इतना सुंदर चतुर्भुज रूप में था, ये क्या हो गया? तो उस समय जब सामान्य सा रूप धारण किया तो सामान्य रूप धारण करने से थोड़ा क्षुब्ध थे। उस समय मित्रा वरुण जी ने आकर के समझाया, तुम्हारा बालक परम पराक्रमी होगा, परम तेजस्वी होगा, आप इसके लिए क्षोभ ना करें। उस समय नंदी जी के द्वारा शिवाराधना प्रारंभ की गई और नंदी जी ने जो शिवाराधना प्रारंभ करी, उस शिवाराधना का यह फल हुआ कि नंदी जी को भगवान शंकर ने अपना मुख्य गण बना लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय देखो खूब आनंद का वर्षण हो रहा है, महापुरुषों की लगातार कृपा हो ही रही है और जिनके मंगलमय संरक्षण में, जिनके सुभाषिष से यह दिव्य आयोजन हो रहा है, ऐसे सभी भक्त परिकर पर प्रेम और करुणा की वर्षा करने वाले इस करुणा धाम के वर्तमान पीठासीन पूज्य महाराज श्री का मंगलमय आगमन हुआ है, गुरु माँ का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां। और हमारे अत्यंत प्रिय और संगीत के बड़े अच्छे विद्वान संगीताचार्य भागवताचार्य श्री अमितानंद जी महाराज श्री जी भी पधारे हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि नंदी जी ने कठोर शिव आराधना करना प्रारंभ किया और भगवान महादेव का स्तवन किया, शिव आराधना करी। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि देखो तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम अजर रहोगे, तुम अमर रहोगे और सदा तुम मेरे साथ रहोगे। और भगवान शंकर ने अपने गले में से एक मुंडमाला उतार करके नंदी जी को पहना दी। और ये नंदी जी भगवान शंकर के प्रमुख गण बने। भगवान शंकर जब कहीं यात्रा करनी होती है तो ये वृषभ का रूप धारण कर लेते हैं और बैल का रूप धारण कर लेते हैं, तो भोले बाबा इन्हीं पे विराजमान होकर के यात्रा करते हैं। बाद में इनका विवाह जो है सुयासा के साथ में हुआ है। मरुत की पुत्री है सुयासा। गुप्ता जी वो शंकर जी की आरती गाते हैं तो उसमें कई बार लोग गाते हैं नंदा ब्रह्मचारी, तो लोग समझते हैं नंदी जी ब्रह्मचारी होंगे इसलिए कह रहे हैं। ऐसा आप लोग भी समझते हैं क्या? पर ये वो नंदी जी की बात वहां नहीं है। नंदा नाम के एक भगवत शिव भक्त थे, उन नंदा नाम के शिव भक्त ने वो स्तुति लिखी है, इसलिए उनका स्मरण वहां है लेखक के रूप में, कवि के रूप में। लेकिन ये जो हमारे नंदीश्वर जी हैं, ये नंदीश्वर का विवाह मरुत की पुत्री सुयसा के साथ में हुआ है और दिव्य कैलाश पर इनका वास है। बड़ी सुंदर कथा है। आगे काल भैरव अवतार भगवान शंकर का किस प्रकार हुआ वह प्रसंग ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया है कि एक बार सभी देवताओं में, ऋषि मुनियों में यह चर्चा हुई। सुमेरु पर्वत पर सब विराजमान थे और सब में यह चर्चा छिड़ गई कि ये बताओ कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है, परम तत्व क्या है। तो सबने कहा कि ब्रह्मा जी से पूछें, किसी ने कहा भगवान विष्णु से पूछें। तो उस समय ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने कहा कि भाई जो परम तत्व है वह तो वेदों के द्वारा कहा जाएगा, वेद ही परम तत्व को बतलाएंगे कि परम तत्व क्या है, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है इसमें प्रमाण कौन है। हम कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है वेद। और हमारे यहां सबसे प्रमाण रूप में किसी को स्वीकार किया है तो वो है वेद। यहां लिखा है वेदा प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठाम परमापिता यूयम वदत विस्तृद्धम किमेकम तत्व अव्ययम। सबसे परम प्रमाण के रूप में यदि कोई है तो वो है वेद। हम वेद की वाणी का निरादर नहीं कर सकते। धर्म की परिभाषा क्या है? यह बात भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमराज के दूतों से अजामिल उपाख्यान में पूछी, ये बताओ धर्म की परिभाषा क्या है। तो वहां यमराज के दूतों ने कहा कि धर्म की परिभाषा है कि वेद जिसका विधान करें वह धर्म है और वेद जिसका निषेध करें वह अधर्म है। वेदा प्रणहितो धर्मा यद धर्म विपर्यया। वेद जिसका विधान करते हैं वही धर्म है और वेद जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म है। तो इससे यह बात मान लेना चाहिए कि जो वेद विरुद्ध कार्य करते हैं वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म वही है जो वेदों में कहा गया है।
आज वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, मनमुखी आचरण करने वाले लोग धर्म की दुहाई देते हैं। हम निवेदन करते हैं कि जब वेदों का ही आप आश्रय नहीं लेंगे, वेदों का आदर नहीं करेंगे, तो आप धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? परम प्रमाण रूप में वेद ही हैं। यहां तक है, हमारे यहां यदि भगवान भी वेद की निंदा करें तो हम उनको भी प्रणाम दूर से कर लें। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान के 24 अवतारों में ही एक अवतार है बुद्धावतार। बुद्ध जो है भगवान के अवतार हैं, पर बुद्ध ने भगवान के अवतार होते हुए भी किसी कारणों से समय काल के अनुसार वेदों के कुछ विरोध किया, और वेदों का विरोध करने का परिणाम यह है कि आज हम सनातनियों में भगवान के सब अवतारों की पूजा है, सब अवतारों के मंदिर हैं, पर बुद्ध अवतार की हमारे यहां पूजा नहीं है, और न बुद्ध अवतार का जो है मंदिर हमारे सनातन धर्म में है। अलग अलग मतावलंबी जो है उनको अपने देवता मानकर पूजें, वो एक अलग विषय है। तो परम प्रमाण के रूप में क्या है? बोले वेदः परम प्रमाण, वेदः प्रमाणम सर्वत्र। तो सब देवताओं ने कहा कि वेद ही प्रमाण है। वेद से पूछो कि परम तत्व क्या है, तो चारों वेदों ने अपनी अपनी बात रखी। उसमें सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा यदन्तास्थानि भूतानि यथा सर्वं प्रवर्तते यदायो परमं तत्त्वं सरुद्रस्त्वमेवहि। वेद कह रहे हैं कि परम प्रमाण के रूप में सबसे श्रेष्ठ तत्व रुद्र तत्व ही है, शिव तत्व ही सबका सार है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानते, वो भूतनाथ कैसे परम तत्व हो जाएगा? उस समय ब्रह्मा जी ने रुद्र को परम तत्व मानने से मनाही कर दी। भगवान विष्णु के और ब्रह्मा जी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया, देखते देखते युद्ध होने लग गया। हमने पहले दिन भी कहा था कि ये रजोगुण और तमोगुण का युद्ध है, ये हमारे अंदर ही चलता रहता है। कभी रजोगुण अधिक हो जाता है, कभी तमोगुण अधिक हो जाता है, पर हमें तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ना है। दोनों में, ब्रह्मा और विष्णु में जब युद्ध छिड़ गया तो ज्योति के रूप में, स्तंभ के रूप में भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने उसमें जब रुद्र रूप देखा तो कहा डरो मत, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, निर्भय हो जाओ। रुद्र भगवान को रोष आ गया, तो भगवान शंकर के भौहों से रुद्र के द्वारा तेज रूप में भैरव प्रकट हो गए, और भैरव ने जो है ब्रह्मा जी को दंडित किया, उनका एक मस्तक छिन्न कर दिया, और मस्तक काटने के बाद ब्रह्मा जी को समाप्त करने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। उस समय वह विष्णु की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने भैरव को शांत तो कर दिया, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया, लेकिन वह ब्रह्मा जी का मस्तक काल भैरव के, उन भैरव के हाथ में चिपक गया। सर्वत्र उस कपाल को लेकर के भैरव घूमते रहे, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्मा को सिर काटा है तो ब्रह्म हत्या लग गई, वो ब्रह्म हत्या ही उनके पीछे लग गई, कपाल चिपक गया। सब जगह घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने सत्कार किया, पूजन किया, और भैरव से कहा कि आप जो है काशी में चले जाइए, क्योंकि काशीपुरी अद्भुत नगरी है, महादेव का नित्य स्थान है, काशी में जाने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ब्रह्म हत्या भी अपनी मुक्ति चाहती थी, तो कहा कि तुम काशी चली जाओ। तो भैरव जो है काशी पहुंचे, और काशी में पहुंचते ही ब्रह्म हत्या छूट गई, कपाल छूट गया। जहां कपाल छूटा उस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। आप लोग काशी गए होंगे तो काशी में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल मोचन, और वहीं भैरव जो है प्रतिष्ठित हो गए, विराजमान हो गए। और उन भैरव का नाम जो है अत्यंत विकराल रूप होने से उनका नाम पड़ गया काल भैरव। कौन सी तिथि में प्रकट हुए थे?
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव प्रकट हुए, इसलिए इसको भैरवाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हजारों जन्मों में जो पाप होते हैं, हजारों जन्मों के जो पाप हैं, यहां से महापुराण में वर्णन है कि वो काल भैरव के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हजारों जन्मों के पाप भैरव जी के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। कभी भी काशी जी जाएं तो केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करके ना आए। जब भी काशी जाने का भगवान शंकर कृपा करें, सौभाग्य दें, तो काल भैरव का दर्शन अवश्य करें। एक तो काशी जाने वालों को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, काशी जाने वालों को अन्नपूर्णा माता का दर्शन अवश्य करना चाहिए, हो सके तो संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां भजन किया है, और काल भैरव का दर्शन करें, फिर भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करें। इन सब दर्शनों के साथ विश्वनाथ का दर्शन करने से पूरी तरह काशी के दर्शन का फल प्राप्त होता है।